इवन आज हम देखने वाले कलर सेंसर के बारे में देखने वाले हैं। अब कलर सेंसर में दो टाइप है, जैसे आप देख सकते हो कि TCS3200D और TCS230 कलर सेंसर है। अभी कलर सेंसर का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि कलर सेंसर का मतलब होता क्या है। देखो सिंपल सा मतलब यही, कलर सेंसर का मतलब वो सेंसर जो कलर को डिटेक्ट करता हो। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। कलर सेंसर टू ESP32 फॉर द एक्यूरेटेड RGB डिटेक्शन एंड द मेजरमेंट, ठीक है। लर्न हाउ टू कैलिब्रेट द सेंसर एंड प्रोग्राम ESP32 टू रीड कलर वैल्यू फ्रॉम जॉब। अब करता है कि क्या, करता क्या है देखो। जैसे एक्यूरेट RGB कलर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, मतलब ये करता क्या है कि ये कलर तो डिटेक्ट करता है ये। अब ये सेंसर दिखता कैसे है, इसकी वायरिंग कनेक्शन कैसे, ये देख लेते हैं। अब ये सेंसर, यू कैन सी सेंसर दिख रहा है आपको, ये सेंसर है। जहाँ देखो कि S3, देखो नीचे देखो, देखो ये वाला, ये SO है, S1 है, OE है, GND है, ठीक है। फिर ये S3 S2 आउट है और VCC है। अब इसमें OS का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी स्केलिंग सिलेक्ट, ठीक है। S1 का मतलब है स्केलिंग सिलेक्टेड, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग सिलेक्टेड, दोनों का मतलब एक ही, दोनों एक ही है। दूसरा है अपना OE, जो है आउटपुट अनेबल और पुल लो, यू कैन सी, ये दिख रहा है। और फिर उसके बाद है GND अपना। इससे देखा जाए तो S3 है जो डिफाइंड है कलर रे सिलेक्ट। दूसरा है S2 जो क्या करता है कलर रे सिलेक्ट, दोनों मतलब एक ही, दोनों एक ही है। दूसरा ये अपना आउटपुट TTL स्क्वायर वेव, और दूसरा है अपना, चौथा है अपना अपना ये VCC, ठीक है। तो ये हमारे जो पिन्स है अपनी, नाउ यू कैन सी, देखो दिख भी रहा आपको, ये अपनी पिन्स है, हर एक पिन को कनेक्ट कर रखा, चार है। अब चार में से इसने एक को ही कनेक्ट कर रखा है, ये मतलब वही है जो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्शन इससे बाद में देखते हैं अपन, लेकिन पहले आप ये मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल दिखता कैसा है। क्योंकि ये चार LED भी है। फिर ये कनेक्शन मैंने आपको बताया, SO क्या होता है, S1 क्या होता है, OE क्या होता है, GND क्या होता है, S3 S2 आउट और VCC, ठीक है। ये अपना मॉड्यूल था, अपना सेंसर था। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले फटाफट से। अभी जो भी सेंसर जो एम्प्लॉय और 64 फोटो डायोड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज इन 8x8 कॉन्फ़िगरेशन फॉर कलर डिटेक्शन, ठीक है। दिस अरे कंप्राइज 16 फोटो डायोड। कितने फोटो डायोड? 16 फोटो डायोड। फिटेड विद द रेड ऑप्टिकल फिल्टर, 16 विद द ग्रीन फिल्टर एंड 16 विद द ब्लू फिल्टर एंड 16 विदाउट फिल्टर क्लियर, ठीक है। तो कितने फिल्टर हुए अपने इधर? एक ऑप्टिकल रेड ऑप्टिकल फिल्टर, ग्रीन, ब्लू और ये विदाउट फिल्टर वाला, ठीक है। तो क्या है, दिस अरे कंप्राइज 16 फोटो डायोड। कितना फोटो डायोड है? 16 फोटो डायोड है। 8x8 कॉन्फ़िगरेशन इसकी है। आगे, द सेंसर ऑपरेट बाय सिलेक्टिंग स्पेसिफिक फिल्टर। स्पेसिफिक फिल्टर हमें सिलेक्ट करना होता है, फिल्टर टाइप, एंड कन्वर्ट डिटेक्टेड लाइट सेंसिटिविटी इनटू फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट स्क्वायर वेव आउटपुट, ठीक है। तो कलर किस में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी में। मोस्ट सेंसर मॉड्यूल फीचर इंटीग्रेट विद वाइट LED illumination with maintain measurement consistently by provide a control light source independent of the ambient condition, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसकी पिन के बारे में मैंने आप बताया था, मैंने आपको नीचे भी ये उसका वो है, ठीक है। तो एक तो VCC है जिसको 3.3 और 5 वोल्टेज का सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। GND मतलब ग्राउंड के साथ। वो SO पिन, S1 पिन फ्रीक्वेंसी के लिए और फ्रीक्वेंसी स्केल कंट्रोल के लिए, S2 S3 की बात के कलर फिल्टर सेलेक्ट के लिए। आउट पिन्स मतलब स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल, और OE पिन्स मतलब आउटपुट अनेबल एक्टिव लो, टिपिकली प्री वायर का मतलब पहले से कनेक्टेड होता है ये टू GND कमर्शियल मॉड्यूल्स इफ एसपोज कनेक्ट टू GND। मतलब ये OE पिन जो है वो पहले से कनेक्टेड ही आती है कमर्शियल मॉड्यूल में, लेकिन कनेक्टेड नहीं भी होती है ना, तो आप उसे GND के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये रहा उसका अलग से डायग्राम, आप यू कैन सी, आप अच्छे दिख ही रहा हो, S1 S2 S3 S2 आउट पिन क्या, VCC GND में, और ये आपको ये कलर दिख रहा होगा, ओके। अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये देख लेते हैं। सेंसर ऑपरेशन डिपेंड करता है ऑन टू कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर पे। पहला है अपना
एक्टिव कलर फिल्टर, दूसरा है अपना आउटपुट सिग्नल स्ट्रेंथ। टू कंट्रोल पिंस पे डिटरमिन दिस सेटिंग, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव कलर फिल्टर, दूसरा होता है आउटपुट सिग्नल स्ट्रेंथ। देखते हैं। अब पहला है अपना S0 और S1 पिन कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। दूसरा है अपना S2 S3 सिलेक्ट एक्टिव कलर फिल्टर। अब जैसे देखो, S0 जो है वो लो है, S1 लो है, दोनों लो है, तो सेंसर पावर डाउन, ठीक है। यदि एक लो है एक हाई है तो आउटपुट है 2% ऑफ द बेस फ्रीक्वेंसी। यदि एक हाई एक लो है तो 20 बेस फ्रीक्वेंसी, दोनों हाई है तो 100% है। तो ये क्या क्या फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है। अब एक्टिव कलर फिल्टर मतलब लो है तो रेड फिल्टर एंगेज, लो है हाई है तो ब्लू फिल्टर, हाई और लो है तो नो फिल्टर, और ये दोनों हाई है तो ग्रीन फिल्टर। मैंने आपको यहाँ बताया था ना आपको कि कितने फिल्टर यूज होते हैं इसके अंदर। ये रहा 16 फोटो डायोड फिटेड विथ रेड ऑप्टिकल फाइबर, फिर 16 ग्रीन फिल्टर, फिर ब्लू, और ये बिना फिल्टर, बिना बिना मतलब क्लियर वाला, तो ये वही है। अब इसको मतलब इसको डिनाई कैसे करते, मतलब इसको एक्सेप्ट कैसे करती है, दूसरा तरीका है कि लो है तो रेड फिल्टर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, नो फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, 4 फिल्टर की बात हुई थी। आउटपुट पिन्स प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी आउटपुट बिटवीन द रफली 2 हर्ट्ज टू 500 kHz. Frequency magnitude correlate with the high intensity. A more light yield high frequency. यूजिंग पल्सिंग, ये पल्सिंग फंक्शन यूज करके मेजर कर सकते हैं पल्स ड्यूरेशन बिटवीन ड्यूरेशन गिव इनवर्स लोअर पल्स विथ इंडिकेटर ब्राइटर illumination. After calibration, this measurement convert into standard 0 to 5 RGB वैल्यू। तो होता क्या है, ये पल्स है, ये पल्स ड्यूरेशन है, पल्स इन फंक्शन करके हम पल्स निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। आफ्टर कैलिब्रेशन का मेथड यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से 255 तक। आपने देखा होगा हाई लो करते हुए। ऑप्टिमाइज मेजरमेंट स्टेबिलिटी, पोजीशन सेंसर 1 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट, 1 से 3 सेंटीमीटर का टारगेट जो वो होना चाहिए। ओके। अनेबल बिल्ड इन वाइट एलईडी फॉर स्टैंडर्ड illumination. ब्लॉक एक्सटर्नल लाइट सोर्स टू रिड्यूस द मेजरमेंट वेरिएबिलिटी। एक्सटर्नल लाइट तो क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ताकि मेजरमेंट के अंदर एरर्स ना आए, वेरिएबिलिटी ना आए। अब ये क्या, अब इसका कनेक्शन देख लो आप। ऐसे VCC 3.3 में GND में SO पिन जो 17 के अंदर है, फिर S1 16 के अंदर, S2 18 के अंदर, और S3 जो 5 के अंदर हो, आउटपुट जो है वो 19 के अंदर है। तो ये इसका कनेक्शन है। यू कैन सी, ये कनेक्शन भी मैंने बता दिया आपको। कैलिब्रेशन कंपेंसेट फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल अफेक्टिंग रॉ सेंसर रीडिंग, LED brightness variation, object distance, surface reflectivity difference, ambient lighting condition. This factor introduce measurement error that must be qualified. कहने का मतलब यही है कि जैसे LED ब्राइटनेस वेरिएशन, आपके रूम में तो लाइट है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो, फिर जो रफनेस जो अपने सरफेस की उस पर भी डिपेंड कर सकता है, जो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता रफनेस की वजह से, वो दिक्कत आ सकती है। तो ये जो फैक्टर्स जो है वो मेक श्योर कि ये एरर क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टर इंट्रोड्यूस मेजरमेंट एरर दैट मस्ट बी क्वालिफाइड। कैलिब्रेशन प्रोसेस रिकॉर्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम पल्स विथ फॉर द ईच कलर चैनल, creating boundaries for the accurate 2 to 5 mapping in your specific environment. तो एनवायरमेंट पे बेस पे ये काम करता है, तो थोड़ा बहुत एरर आने की चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, जैसे देखो, आप पिन जो भी हमने लगा रखी है ना वो डिफाइन की थी। SO पिन 17 के अंदर है, 16 पिन 18 के अंदर है, 5 के अंदर है, फिर आउट पिन जो है 19 के अंदर, ऐसे हमने फिट कर रखी है अपन ने, ठीक है। उसके बाद आता है अपना वेरिएबल। जैसे रेड के अभी के लिए रेड जो है वो 0 सबको 0 पे सेट कर दिया है, सबको 0 पे सेट कर दिया है। तो वेरिएबल्स फॉर कलर पल्स विथ मेजरमेंट 0, अभी के लिए सब इंट वैल्यू इनिलाइज कर दिया 0 से, 0 के साथ इनिलाइज कर दिया है। ओके। अ वेरिएबल टू ट्रैक मिनिमम एंड मैक्सिमम पल्स विथ फॉर कैलिब्रेशन।
अब इसका तो मिनिमम जो है रेड का वो 10,000 है और मैक्सिमम जो वो 0 है। ग्रीन का भी यही है और ब्लू का भी यही है, तीनों का यही सेट कर रखा। अभी क्या से देखो मैं बताता हूँ, वापस देखो क्या लिखा है, ये वेरिएबल टू ट्रैक मिनिमम एंड मैक्सिमम पल्स विथ टू फॉर कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। अब अपना जो ये एसओ के लेके S3 जो एसओ S1 S2 S3 वो सब पिन मोड की बात करें तो वो सब आउटपुट है। बढ़िया। सेट पल्स विथ स्केलिंग टू 20%, मतलब डिजिटल राइट S1 को हाई कर दिया, S1 को लो कर दिया तो क्या होगा वो मैंने आके दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। सेट सेंसर आउटपुट एज ए इनपुट, उसके बाद जो आउटपुट पिन जो लगाई गई आउट पिन करके कुछ था वो क्या है अपना इनपुट है, उसका पिन मोड क्या अपना इनपुट है। सीरियल मॉनिटरिंग में 9600 है और ये कैलिब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये क्या लिखा है अपने प्रिंट करवाया कि पॉइंट द सेंसर एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाइट ब्लैक कलर्स। क्या लिखा है मैंने इधर कि सेंसर को डिफरेंट एंगल पे ऑब्जेक्ट को रखो, मतलब पॉइंट द सेंसर एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वाइट ब्लैक और कलर्स ऐसे में देखो। प्रिंट मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू आर ट्रेड ऑटोमेटिकली, द वैल्यूज लुक स्टेबल, नोट दैट डाउन फॉर द नेक्स्ट कोड। जो भी वैल्यूज आपको मिलती है उसको आपको लिख लेनी ताकि आपको पता चले। वॉइड लूप। अब रीड रेल पल्स विथ, अब उसको रीड करना है तो गेट रेड PW ये अभी क्या कर रहा है, रीड कर रहा है रेड कलर का पल्स, तो इसके लिए अपन ने ये फंक्शन का इस्तेमाल किया है ये। उसके बाद 200 ms है, उसके बाद ऐसे ही ग्रीन के लिए, उसके बाद ऐसे ही ब्लू के लिए। अपडेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम, यदि ये रेड PW है वो लेस देन मिनिमम हो तो क्या होगा, रेड मिनिमम इज इक्वल टू रेड PW। ऐसे सब में लॉजिक लगा रखा है अपन ने ऐसा कुछ। प्रिंट द पल्स विथ वैल्यू विथ मिनिमम एंड मैक्सिमम, और ये यहाँ पर जो पल्स जो वहाँ प्रिंट करवा देंगे अपन जो भी है, प्रिंट करवा दिया सब में। देखो यू कैन सी सब में प्रिंट करवा दिया अपन ने। एक कोड जो है मैं नीचे आपको दे दूंगा, फंक्शन टू रीड रेड पल्स विथ। अब फंक्शन क्या है ये रहा, ये सब में यूज हो रहा। अब रेड पल्स तो वैसे फंक्शन क्या है इसका कि S2 को लो कर दो S3 को लो कर दो, रीड द पल्स विथ इन PW पल्स इन मतलब ड्यूरेशन वाला, ठीक है। सेंसर पिन आउट और उसको लो कर दो रिटर्न PW। फंक्शन टू रीड ग्रीन पल्स विथ, तो उसका भी सेम है, सेम ग्रीन के लिए S2 S3 को हाई कर दिया और ब्लू के लिए S2 को लो कर दिया S3 को हाई कर दिया। अब ये अपना जो सीरियल मॉनिटरिंग जो है वो ऐसा दिखेगा आपको। अलग अलग पॉइंट सेंसर जो है वो डिफरेंट एंगल पे रख दो, वाइट ब्लैक कलर्स। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आर क्रिएट ऑटोमेटिकली व्हेन द वैल्यूज लुक स्टेबल, नोट देम डाउन टू नेक्स्ट कोड, ठीक है। तो रेड PW 42 माइनस ग्रीन PW 52 और ब्लू जो 60 है। तो इसमें क्या है मिनिमम 42 65 और 60, मैक्सिमम 42 55 और 60। ऐसे ही ये दूसरा है अपना, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैलिब्रेशन रीजन फ्रॉम द आउटपुट क्या हुआ कि रेड मिनिमम इतना है और रेड मैक्सिमम इतना है, ग्रीन मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है, और ये अपना ब्लू है जो 60 है और ब्लू मैक्स जो है 172 है। तो ये इसका वो था। प्रोजेक्ट क्या बन सकते हैं इसके रिलेटेड, ऑटोमेटेड कलर सॉर्टिंग, कैटेगराइज बाय कैटेगराइज सिस्टम बाय व्यू, रेड ग्रीन ब्लू आइडेंटिफिकेशन। तो आप हम ये सेंसर को आइडेंटिफाई रेड ग्रीन ब्लू आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कलर कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपन, फिर क्रोमेटिक लाइट क्रैकिंग भी कर सकते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी चेकिंग भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई डिटेक्टिव यूनिट्स थ्रू कलर डाइविएशन, फिर कलर ट्रिगर रिस्पॉन्स, एक्टिवेट बजर और इंडिकेट अपॉन डीएक्टिवेट इन स्पेसिफिक कलर, ठीक है। तो ये जो भी था कलर का ही था।
हम कलर से ये सी एप्लीकेशंस थी। तो आई होप आपको कलर सेंसर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और कुछ नोट्स जो है ये आपको दिख ही रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसकी नोट्स जो है ना वो अपलोड कर दूंगा मैं आपको। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप आप कलर कोड भी समझ, इसका कोड जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको कोड नहीं भी समझ में आया हो तो आप बहुत सारे एआई टूल्स है वहाँ से आप समझ सकते हो एक बार के लिए। बाकी कंटेंट जो है मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, इसकी एप्लीकेशन जो वो भी मैं बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।